एक सवाल से शुरू करते हैं। किसी बच्चे की सेहत, उसकी कामयाबी, उसका पूरा भविष्य, आखिर ये तय कब होता है? हम में से ज्यादातर लोग शायद सोचेंगे कि जब वो अपनी पहली नौकरी करते हैं या कॉलेज जाते हैं, लेकिन नहीं, कहानी तो बहुत बहुत पहले शुरू हो जाती है। जी हाँ, ये सुनने में भले ही चौंकाने वाला लगे, लेकिन ये सच है। बच्चे के भविष्य की प्रोग्रामिंग काफी हद तक 7 साल की उम्र तक हो जाती है। इस समय बच्चे का जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, वो एक गीली मिट्टी जैसा है। उस पर जो भी छाप पड़ेगी वो जिंदगी भर रहेगी। और यहीं पे काम आती है न्यूरो पेरेंटिंग। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस साइंस पर आधारित एक तरीका है जो हमें सिखाता है कि बच्चे के दिमाग के विकास के साथ साथ कैसे चलें, उसके खिलाफ नहीं। मजे की बात तो ये है कि ये कोई एकदम नई चीज नहीं है। हमारे प्राचीन ज्ञान में भी 3 स्टेज बताए गए हैं: लाड़यत, ताड़यत और मित्रयत। और आज का मॉडर्न न्यूरोसाइंस ठीक इसी बात की पुष्टि कर रहा है। कमाल है ना? तो क्या है ये 3 चरण? चलिए इस पूरे सफर के रोड मैप पर एक नजर डालते हैं। पहला है 0 से 5 साल, लाड़यत, जिसे सुनहरा दौर कहते हैं। फिर आता है 5 से 13 साल, ताड़यत, अनुशासन का समय। और आखिर में 13 साल के बाद मित्रयत, यानी दोस्ती का दौर। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टेज 1 की, लाड़यत, यानी जन्म से लेकर 5 साल तक का समय। इसे सुनहरा दौर क्यों कहते हैं? क्योंकि इस वक्त बच्चे का दिमाग जिस तेजी से बढ़ रहा होता है वो सच में अविश्वसनीय है। जरा इस आंकड़े को देखिए। हर 1 सेकेंड में एक छोटे बच्चे के दिमाग में 2.5 लाख, जी हाँ, 250,000 नई ब्रेन सेल्स बन रही होती हैं। हर 1 सेकेंड। और इतना ही नहीं, हर सेकेंड 700 नए न्यूरल कनेक्शंस भी बनते हैं। ये वो कनेक्शंस हैं जो सीखने, महसूस करने और व्यवहार की नींव रखते हैं। सचमुच बच्चे के दिमाग का पूरा आर्किटेक्चर इसी वक्त तैयार हो रहा होता है। तो इस गोल्डन विंडो में पेरेंटिंग कैसी होनी चाहिए? देखिए, इस उम्र में बच्चे का अवचेतन मन बिल्कुल कोरी स्लेट जैसा है। जो भी अनुभव उसे मिलते हैं वो सीधे उसकी प्रोग्रामिंग का हिस्सा बन जाते हैं। इसलिए किताबों से ज्यादा जरूरी है उसे दुनिया को एक्सप्लोर करने देना। और सबसे जरूरी, किसी भी खिलौने या स्कूल से ज्यादा जरूरी है उसकी देखभाल करने वाले का उसके पास होना, उसका प्यार और सुरक्षा का एहसास। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि 5 साल के बाद क्या होता है। अब हम दूसरे चरण में आ गए हैं, ताड़यत यानी अनुशासन का योग, जो 5 से 13 साल तक चलता है। यहां ताड़यत या अनुशासन का मतलब सजा देना बिल्कुल नहीं है। इसका असली मतलब है आकार देना। ठीक है, कुम्हार की तरह जो मिट्टी के घड़े को बाहर से थपथपाकर सही आकार देता है, लेकिन अंदर से हाथ का कोमल सहारा बनाए रखता है। लक्ष्य है अंदर से मजबूत चरित्र बनाना, डराना नहीं। इस स्टेज का असर बहुत गहरा होता है। अगर इस दौरान घर का माहौल तनाव भरा हो तो बड़े होने पर डायबिटीज या दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। इस उम्र में पैदा हुए डर और असुरक्षा जीवन भर के लिए आत्मविश्वास में कमी बन सकते हैं। तो असल मकसद है भावनात्मक सुरक्षा की एक मजबूत नींव तैयार करना। और अब आते हैं तीसरे और आखिरी चरण पे, मित्रयत, यानी 13 साल के बाद का समय। ये किशोरावस्था का दौर है और यहाँ पेरेंटिंग के नियम फिर से बदल जाते हैं, क्योंकि बच्चे का दिमाग एक नई चुनौती पेश कर रहा होता है। इस उम्र में क्या होता है? हार्मोन्स अपने पीक पर होते हैं। दिमाग का वो हिस्सा जो सही गलत का फैसला लेता है, यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, वो अभी भी बन ही रहा होता है, पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ होता। और सबसे बड़ी बात, अब किशोर अपने माँ बाप की नहीं बल्कि अपने दोस्तों की नकल करते हैं। इसलिए अब एक डायरेक्टर की भूमिका से हटकर एक दोस्त और गाइड बनना जरूरी हो जाता है। तो हमने ये 3 अलग अलग चरण तो समझ लिए। अब इन सबको एक साथ जोड़ने वाले एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली फ्रेमवर्क की बात करते हैं, न्यूरो पेरेंटिंग के ABCs। ये ABCs क्या हैं? बहुत सिंपल हैं। ए है एस रिलेशनशिप्स, यानी बेहतरीन रिश्ते। बी है ब्रेन बेस्ड पेरेंटिंग, मतलब बच्चे के दिमाग को समझकर की जाने वाली पेरेंटिंग। और सी है कनेक्शन बिफोर करेक्शन, यानी सुधार से पहले जुड़ाव। सबसे पहले एस रिलेशनशिप्स। इसकी बुनियाद है माता पिता का आपसी रिश्ता। उनके बीच का रिश्ता ही घर का हार्मोनल और इमोशनल माहौल तय करता है, जो बच्चे के विकास के लिए बेहद जरूरी है। फिर आता है बी, ब्रेन बेस्ड पेरेंटिंग। इसका सीधा सा मतलब है ये समझना कि हर बच्चे का दिमाग अलग होता है। कोई बच्चा एनालिटिकल होता है, कोई क्रिएटिव। हमें उनकी नेचुरल ताकत को पहचानना है और उसे ही और बेहतर बनाना है। और आखिर में सबसे जरूरी सी, कनेक्शन बिफोर करेक्शन,
ये लाइन सब कुछ कह देती है। जुड़ाव के बिना सुधार सिर्फ शोर है। अगर बच्चे के साथ एक मजबूत भावनात्मक रिश्ता नहीं है तो उसे कुछ भी सिखाने की कोशिश बेकार है। वो सुनेगा ही नहीं। उसके लिए वो सब सिर्फ शोर होगा। तो आज की इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल खुद से पूछने वाला है। इस साइंस को जानने के बाद हम अपनी पेरेंटिंग में ऐसा कौन सा एक छोटा सा बदलाव ला सकते हैं जो शायद हमारे बच्चे की जिंदगी में